नमस्कार दोस्तों। राजनीति में कहते नहीं कि अगर राजनीति में एकरूपता रहे तो फिर राजनीति का कोई मतलब नहीं है। राजनीति में अलग अलग रूप देखने को मिलते हैं, कभी कोई किसी के साथ, कभी कोई किसी के साथ। इस समय मायावती और अमित शाह के बीच में जो बातचीत चल रही है उसके आधार पर सपा में हड़बड़ी और खलबली मची हुई है। समाजवादी पार्टी अभी तक मायावती से ये अपेक्षा नहीं रख रही थी। मायावती अपनी पार्टी का विलय भारतीय जनता पार्टी में करने या उनसे प्रबल गठबंधन पे तो विश्वास इसलिए बीजेपी को नहीं है क्योंकि मायावती पूर्व में 3 बार धोखा दे चुकी हैं। इसीलिए मायावती के साथ में भाजपा इस बार विलय से नीचे सहमत नहीं है, क्योंकि मायावती की परिस्थिति ऐसी है कि वो अकेले चुनाव लड़ने में सक्षम नहीं है। समाजवादी पार्टी के साथ वो समझौता करना नहीं चाहती। सपा के साथ समझौता करके भी उनको बहुत कुछ हासिल नहीं होने वाला है। जो बेनिफिट उन्हें भारतीय जनता पार्टी के साथ रह करके मिल सकता है, उनकी राजनीति जो होनी थी हो गई। उत्तर प्रदेश में अगर वो ठीक ढंग से कार्य करती तो हो सकता है भाजपा आगे चल कर उनको महिला राष्ट्रपति भी बना दे, क्योंकि दलितों को आगे बढ़ाने में भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि हम कभी पीछे नहीं रहे। सबसे बड़ी चीज़ ये कि देखिए, आरएसएस इस समय 2-3 बिंदुओं पर काम कर रहा है, बहुत ही आनंददायक बिंदुओं पर, कि आगे चल कर के मोदी रिटायर होंगे और मोदी के रिटायर होने के बाद, है ना, मोदी की रिटायरमेंट की तिथि तय कर दी है कि 2029 में मोदी रिटायर हो जाएंगे। चुनावों में उनका भरपूर उपयोग किया जाएगा, उसके पश्चात मोदी को रिटायर करवा दिया जाएगा, संन्यास ले लेंगे मोदी। और मोदी सक्रिय राजनीति से तो नहीं हटेंगे, क्योंकि उनको राष्ट्रपति पद पर आरएसएस कह रहा है कि राष्ट्रपति बने और मोटा भाई यानी अमित शाह देश के अगले प्रधानमंत्री बने। तो यही सब गहमागहमी चल रही है और आनंददायक ये है कि इस पर सहमति बन चुकी है। आरएसएस भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में योगी आदित्यनाथ पर सहमत है। अब देखिए इस पर क्या क्या होता है, क्योंकि ये होना ही है, अब इसमें कोई दो राय नहीं है। योगी आदित्यनाथ अगर अध्यक्ष बन गए तो यहाँ मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पे मुख्यमंत्री के नाम में कई ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि चल रहे हैं, जिनके नाम केशव प्रसाद मौर्य नंबर 1 पर चल रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य ओबीसी के बहुत बड़े चेहरे हैं, और भले ही अखिलेश यादव कुछ भी कहें, अपोजिशन तो बोलेगी, लेकिन है ना, अपोजिशन कुछ भी बोले, वो अपोजिशन का काम है बोलना, लेकिन निश्चित रूप से ये तो तय है, ध्यान दीजिएगा, ये तय है कि भारत की राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। नरेंद्र मोदी अगर राष्ट्रपति बन गए तो मोटा भाई प्रधानमंत्री बन जाएंगे। कुछ लोग कहेंगे योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री बनाएंगे, तो मोदी के प्रिय ज़्यादा अमित शाह हैं, क्योंकि दुख सुख की हर घड़ी में उन्होंने साथ दिया, और अमित शाह जैसा व्यक्ति तभी योगी का नहीं है। इतना नहीं है अब इनका व्यक्तित्व की क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री जल्दी बन जाए। हो सकता है इनको यूपी में ही रखा जाए, लेकिन आरएसएस जो है सहमत है कि उनको अध्यक्ष बना दिया जाए। अब ये अध्यक्ष बनने के लिए तैयार होते हैं कि नहीं, ये बड़ी चीज़ है। या उत्तर प्रदेश संभालने वाला अगर नहीं उभर करके सामने आता तो हो सकता है कि इनको बनाया जाए, और अध्यक्ष के नाम पे तब दूसरे लोकप्रिय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के, उनको बनाया जा सकता है। 2 नाम ही चर्चा में है, इन दोनों में से किसी को बनाया जाएगा। शिवराज सिंह चौहान फिलहाल अब नहीं है उसमें चर्चा में, कि उनको रेस में वो नहीं है कि क्या कहते हैं, उनको सम्मिलित कर दिया जाए, है ना। तो ये बहुत अच्छी अपडेट आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल के थ्रू मिल रही है। राजनीति की हर नब्ज़ के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे और आपको जानकारी देते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहें दोस्तों, आपको पल पल की अपडेट यहाँ पर हम देते रहेंगे, और आपसे ये भी कहना चाहेंगे घबराइए मत,
हम आपके साथ सदैव हैं। शिक्षक भर्ती की तैयारी के बारे में बता देना चाहता हूँ कि नए विज्ञापनों को जारी कराने की तैयारी शुरू हो गई है और आने वाले समय में आपके सारे नए विज्ञापन जारी होंगे। उत्तर प्रदेश में रोज़गार गारंटी कानून बनने जा रहा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और शिक्षकों की भर्ती की तैयारी करने वाले जितने मेरे मित्र हैं, मैं उन सबसे कहना चाहूँगा कि अच्छी तैयारी आपको सफलता की बुलंदियों तक पहुँचा सकती है। इसीलिए अच्छी तैयारी कीजिए जिससे आपको कामयाबी मिल जाए। आप हमारे साथ बने रहें दोस्तों। मैं आप लोगों को सदैव सबसे सटीक और सही जानकारी देता हूँ और मेरे यहाँ कोई भी जानकारी आपको झूठी नहीं दी जाती। तो राजनी, आप ये बताइएगा कि आप किसको अध्यक्ष देखना चाहते हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी सेल्फ गोल तो नहीं कर रही है प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति बना करके, और राष्ट्रपति को, है ना, राष्ट्रपति के रिटायरमेंट के पश्चात अमित शाह को प्रधानमंत्री बना के मास्टर स्ट्रोक तो नहीं खेल रही है, ये अपना नुकसान तो नहीं कर रही है? तो इसमें क्या सहमति है, ये देखने वाली बात होगी। आप लोगों के विचार जो हैं सादर आमंत्रित हैं और राजनीति के इस स्पेशल शो में जिस तरीके से आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, ये मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो नवरात्रि ऑफर चल रहा है। आप 8115998001 पर व्हाट्सएप करके अपना एड्रेस पिन कोड से दीजिए और अपने नोट्स को बुक कीजिए। इसी नोट से सारे प्रश्न आ जाएंगे, गारंटी है, और गारंटी कार्ड भी हम आपको नोट्स के साथ में दे रहे हैं। दोस्तों, कहने वाले क्या कहते हैं हमको उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप हमारे हैं, आपके बीच में अगर हम कोई न्यूज़ दे रहे हैं वो ऑथेंटिक ही देंगे, कोई अर्जी फर्जी न्यूज़ नहीं चलाएँगे। जो न्यूज़ देंगे ऑथेंटिक देंगे और उसी न्यूज़ के ज़रिए आप लोगों तक ये सत्यता प्रमाणित होगी। मायावती और भारतीय जनता पार्टी के बीच में बातचीत लगातार जारी, क्योंकि मायावती अपने राजनीतिक वजूद की लड़ाई लड़ रही है ना। आज उनका एक विधायक है और एक भी सांसद नहीं है ना। तो मायावती ये चाहती हैं कि उनके भतीजे आकाश आनंद का कैरियर सेटल हो जाए, जिससे आगे उन्हें राजनीतिक रूप से किसी प्रकार कोई समस्या का सामना न करना पड़े। तो कैसी लगी वीडियो अवश्य बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे